नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। तपोवन सुरंग के पास फिर से ऑपरेशन, वायुसेना भी बचाव कार्य में जुटी। सुरंग में अभी भी 30 से 44 लोग फंसे। उत्तराखंड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 15 पहुंचा। तपोवन सुरंग में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 180 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आफत, हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, आपदा को लेकर पीएम मोदी गंभीर, 4 बार ली जानकारी। आईटीबीपी की टीम ने 16 लोगों को सुरंग से निकाला। 30 से 35 और लोग फंसे होने की आशंका। राहत कार्य के लिए वायुसेना भी पहुंची। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे, लखीमपुर खीरी के करीब 50 लोग त्रासदी में लापता। चमोली में पुल बह जाने से 13 गांवों का संपर्क टूटा। ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है सामान। सेना के विमान द्वारा पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आफत आ गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। चमोली में प्लांट बांध घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आफत आ गई है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। लोगों को लगातार वहां से निकाला जा रहा है और अभी तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 180 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वायुसेना भी लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। आपको बताते चले, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, वायुसेना, डॉग स्क्वाड की टीम सभी लगातार लगे हुए हैं और लगातार सुरंग से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। कल छोटी सुरंग से लोगों को निकाला गया था, आज दूसरी सुरंग से लोगों को निकाला जा रहा है, जिसमें अभी भी 30 से 44 लोग फंसे हुए हैं। तो ग्लेशियर टूटने से चमोली में आफत आ गई है। कल जो नजारा हमने देखा था, जिस तरीके से पानी का बहाव था, कहीं ना कहीं 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उस आपदा की याद दिलाता है ये मंजर। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से पानी का सैलाब आया। और आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, जहां पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और वायुसेना भी लगातार डटी हुई है, क्योंकि अलकनंदा नदी में इस समय काफी भारी तादाद में सिर्फ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। जो अलकनंदा का पानी का जल स्तर था, जो वो काफी ज्यादा कल बढ़ चुका था, लेकिन आज जो जल स्तर है वो पूरी तरीके से कम हो गया है। फिलहाल स्थिति काबू में है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, सारी टीमें लगातार बनी हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सृष्टि, बता दें कि जिस तरीके से कल ये देवी का आपदा जो है उत्तराखंड में आई है और चमोली जिले में जो भारी नुकसान जो है वो ऋषि बांध को लेकर के हुआ है, जो ग्लेशियर टूटने की वजह फिलहाल इसको बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये जांच के विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि अभी इसका भी बारीकी से अध्ययन होगा कि आखिरकार ग्लेशियर कहाँ पर टूटा और किस तरीके का डैमेज जो है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरीके की अपडेट्स अभी लगातार जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 लोगों की जो रिकवरी है, यानी कि जिनकी मौत है वो हो चुकी है, जो सरकारी आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, और लगभग 125 से ज्यादा लोग जो है वो जो है मिसिंग बताया जा रहा है। लेकिन उसी के पास जो है तपोवन में जो टनल है, टनल में अभी भी 35 लोग जो है वहां पर जो है फंसे हुए हैं, जिनको जो है कल देर रात से भी लेकर अभी तक जो है रेस्क्यू लगातार चल रहा है।
एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, तो तमाम सेना बल जो है वो वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो दिल्ली से भी एनडीआरएफ की जो रात में टीमें आई हैं उनको भी तत्काल वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए थे, क्योंकि वो वहां से बाय एयर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आए और उसके बाद उनको बाय रोड जो है वो चमोली जाना था। तो तमाम चीजों को लेकर के बात करें, और अभी जो है डीजीपी जो अशोक कुमार है वह उनका बयान आया है कि लगभग जो है जो उनका आंकड़ा है 200 से ज्यादा जो लोग हैं, 203 या आई थिंक 304 जो लोग हैं वो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्योंकि अब जो आंकड़ा है, क्योंकि अब तक ये घटना हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, और 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद जो परिजन है, आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो है इस तरीके की अपडेट आ रही है कि लोग उनके गांव के भी लापता है। तो कुल मिलाकर के अब तक की बात करें जो डीजीपी के बयान के आधार पर, तो 204 समथिंग जो है ये आंकड़ा बताया गया है कि मिसिंग है लोग। लेकिन इसके साथ जो है 35 लोगों को जो लगातार जो रेस्क्यू जो चल रहा है वो टनल में, वो हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि टनल में काफी मलबा जो है वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से जो है अभी तक जो वहां पर रेस्क्यू करने वाली टीम है उसको काफी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात करी है इस विषय में कि कोई ऐसा सॉलिड यंत्र जो है वो उत्तराखंड को मिले, ताकि जो मलबा वहां पर है जो उसको तीव्र गति से निकाला जाए, और जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर हैं, 35 मजदूर वहां बताए जा रहे हैं उस टनल में, तो उनको तुरंत जो है उनको सकुशल निकाला जाए। लेकिन समय जिस तरीके से लगातार बीतता जा रहा है सृष्टि, तो कहीं ना कहीं आगे मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन उसके साथ अलग विषयों को लेकर के बात करें तो जिस तरीके से अलकनंदा चमोली से लेकर तमाम जो गंगा घाट है, अलकनंदा से जुड़े ऋषिकेश से लेकर तमाम जो कर्णप्रयाग है, सब जगह पर जो है एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि काफी संख्या में जो मजदूर थे वहां पर काम करने वाले डैम में, तो वो उनके बहने की जो आशंका है उनको सर्च किया जा रहा है। और अभी तक की जो बात करें, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट के साथ दे रहे हैं, और वो की काफी रिकवरी और जिस तरीके की तस्वीरें इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास से मिल रही है हम लोगों को, जो सर्च ऑपरेशन अलकनंदा में हो रहा है, तो काफी संख्या में कहा जा सकता है। चाहूंगी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो चमोली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कर्णप्रयाग कालेश्वर में एक शव बरामद हुआ है। चमोली से खबर बता रहे हैं, रेस्क्यू के साथ सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसएसबी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम लगातार काम कर रही है। अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो आपको बताते चले, रेस्क्यू के साथ साथ सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लगातार आपको हम अपडेट देते जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ समय देखने को मिल रहा है। चमोली में एसएसबी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस वहां पर मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 14 लोगों के शव अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं कई जिलों के जो लापता बताए जा रहे हैं। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, कई सारे मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वायुसेना की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड की टीम हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो और एसडीआरएफ की टीम, सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, और राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चमोली में कल आफत आती है, जो मंजर कल हमने देखा वो भयावह था, और उसके बाद ये खबर आती है कि लखीमपुर खीरी में जो मजदूर गए थे वहां से उत्तराखंड, वो लापता बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आमिर, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। आमिर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से कल उत्तराखंड में आफत आई, जो मंजर हमने देखा वो भयावह था, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है कि 50 से ज्यादा मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। क्या कोई जानकारी मिल पाई है अभी उसको लेकर?
जी, आपको बता दें कि जब उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी, जब उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी, तो उसी वक्त ये खबर आई थी कि लखीमपुर के कुछ मजदूर वहां पर उत्तराखंड में जो डैम बन रहा था वहां काम करने के लिए गए थे। शुरुआती दौर में ये खबर आई थी कि 6 लोग उसमें फंस गए हैं और 6 लोग लापता हैं, नहीं उनकी खबर मिली है। शाम तक उसी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन जब यहाँ के जो अन्य गांव के लोग जो अपने घर के जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो यह खबर आई कि 50 लोगों के लापता होने की खबर है। इस खबर को आने के बाद जिला प्रशासन जहां सतर्क हो गया, वही जो गांव है, जिन गांव के मजदूर थे उन गांव में कोहराम मच गया। वहां के जो परिजन है वो लगातार अपने जो मजदूर अपने परिवार के लोग थे उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग यहाँ से उत्तराखंड के लिए रवाना भी हो गए और यही वजह है कि सुबह से जैसे सुबह से लेकर एसपी खीरी और डीएम खीरी वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कितने मजदूर यहाँ से गए हैं। अभी तक जो 2 फोटो जहां पे वायरल हुए, जहां पर जो लोग मरे हैं उनको निकाला गया, उसमें 2 लोगों को चिन्हित किया गया, यहाँ के जो लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जैसे कि आमिर रजा ने बताया कि फोटोज जारी कर दिए गए हैं, जो मजदूर लापता हैं और लगातार प्रशासन से बातचीत की जा रही है, तो क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो मजदूरों के शव मिले या फिर जितने शव मिले उनमें से कोई मजदूर हो सकता है? कोई जानकारी अभी इसको लेकर आ पाई है क्या? देखिए सृष्टि, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी प्राथमिकता जो है वो सिर्फ सर्च ऑपरेशन को लेकर के है। जितने से ज्यादा जितनी रिकवरी हो जाए, क्योंकि जो मिसिंग है आंकड़ा तो जरूर पहुंच चुका है सरकार के पास, लेकिन अब प्रायोरिटी यही दी जा रही है कि जिस तरीके से टीम जो लगाई गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, जो जिस तरीके से युद्ध स्तर पर वहां पर काम चल रहा है, और उनकी प्रायोरिटी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो अभी तक टनल में फंसे हुए हैं या जो अभी तक मिसिंग है, जो जन सैलाब में वो वहां बह चुके हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है रिकवर किया जाए, उनको ढूंढा जाए। तो ये प्राथमिकता फिलहाल है, लेकिन उसके बाद जो पहचान होगी वो उसको फ्लैश जो है वो सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। तमाम लोगों की जो आईडी है या तमाम जो लोग मिसिंग हुए हैं उन सबका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता दी गई है वो सरकार द्वारा यही आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है जितना भी रेस्क्यू का काम है वो तुरंत कर दिया जाए, क्योंकि मौके पर, क्योंकि जैसे हमने बताया जैसे कि ये समय काफी हो चुका है और जिस तरीके से जो 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जनसैलाब को, हालांकि जल स्तर तो इस समय सामान्य है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मिसिंग अपडेट है, इतना बड़ा आंकड़ा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समय जैसे जैसे बीतता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो सृष्टि जरूर बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो सरकार की यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए। और लेकिन इस समय युद्ध स्तर पर जो इसमें तस्वीरें हैं वो यही बयान कर रही हैं, क्योंकि तपोवन जो टनल है उसमें 35 लोग जो वहां पर इस समय जो है वहां पर कैद है, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि मलबा जो है वो बिल्कुल उस टनल में भरा हुआ है। देर रात से लगातार जो है वो वहां पर उस टनल की सफाई यानी कि उस मलबे को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि जो वहां पर 35 मजदूर जो फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। क्योंकि समय जिस तरीके से बढ़ता रहेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जो हादसा है या जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी सरकार की यही है, ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू हो, क्योंकि तमाम जो गंगा घाट है, जो अलकनंदा से जुड़ी तमाम जो डैम बने हुए हैं वहां पर जो है एसडीआरएफ के द्वारा जो है कल देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और अभी भी आप ताजा तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉडीज जो है वहां से निकल रही हैं। तो लगातार कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वहां पर बिल्कुल भयावह है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चरम पर है, और इस समय जो सरकार की प्रायोरिटी है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो डैमेज है वो उस डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन तमाम चीजों को अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस तरीके का हादसा हुआ है, तमाम जो राजनीतिक दल की बात करें या तमाम लोगों की बात करें तो सभी ने गहरा दुख जताया। खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता की है, और सभी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो कुछ उनको लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में या तमाम जो राहत से संबंधित अगर राज्य सरकार को देना है तो उसके लिए भी आश्वासन जो है वो सृष्टि त्रिवेंद्र सरकार को दे दिया है। जी बिल्कुल राजेश जी, राहत की बात यह है कि जो अलकनंदा का जलस्तर कल था वो काफी कम हो गया है फिलहाल, और अलकनंदा में इस समय मलबा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या वहां उसको लेकर के क्या मलबा हटा लिया गया, क्योंकि अभी भी अलकनंदा से 2 शव बरामद हुए हैं?
सृष्टि, अपना सवाल आप एक बार दोहराएंगे? राजेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से राहत की बात ये कि अलकनंदा का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो गया, लेकिन ये भी खबर सामने आ रही थी कि वहाँ पर अभी मलबा ज़्यादा है और 2 शवों को निकाला गया है अलकनंदा नदी से। तो अभी क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? में जहां पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जो तपोवन में है, जो टनल, 2 टनल थी, हालांकि एक टनल से जो है 2 मजदूरों को भी निकाला गया। कल 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया था, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी टनल है जिसमें काफी मलबा जो है वो सृष्टि वहां पर है, तो उसको जो है लगातार जो है तमाम जो सेना बल है वो उसको लगातार खाली कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या वहां पर यही आई थी कि कल जो है मैनुअली उस मलबे को निकाला जा रहा था, क्योंकि वहां पर कोई संसाधन नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब देर रात जो है 2 जेसीबी वहां पर भेजी गई और जेसीबी के माध्यम से जो है काफी मलबा जो है वो बाहर निकाला है। काफी कहा जा सकता है कि टनल को काफी अधिकांश यानी कि आधी से ज्यादा जो है टनल को से मलबा निकाल लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि देर रात जैसे धीरे धीरे रात हुई, अंधेरा हुआ, पहाड़ी इलाका है, स्वाभाविक सी बात है, तो लाइट की वहां पर प्रॉब्लम थी, तो सरकार ने वहां पर लाइट की सुविधा तत्काल वहां पर कराई और जिसकी वजह से और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी रात चला। और इसका ये परिणाम है कि जो जिस तरीके से 4 मजदूरों को भी निकाला गया है उस टनल से, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई भी कोताही जो है सरकार नहीं बरत रही है। कोई भी जो टीम है वो लगातार अपना प्रयास जो है वो टनल से ज्यादा से ज्यादा टनल साफ हो और ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर 35 मजदूरों की जो सूचना है वहां पर, तो उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन इसके अलावा जो तमाम आला अधिकारी हैं, पूरा महकमा जो है वो वहीं पर मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई भी कोताही इसमें बरती नहीं जा रही है। तुरंत कंट्रोल रूम से भी यहाँ वहां पर स्थापित कर दिया गया है और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो सचिवालय से, कंट्रोल रूम से हो रही है। पल पल की अपडेट जो है वो लोगों को दी जा रही है कि कोई भी कोई सूचना है, किसी का व्यक्ति कोई लापता है या किसी को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने जो मृतक हैं, जो लोग मर चुके हैं इस त्रासदी में, उनको 4-4 लाख रुपए का राज्य सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा करी है और केंद्र सरकार से भी 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त जो है तो उनको देने का आश्वासन दिया है। लेकिन फिलहाल ये मुआवजे की बात को अगर हम अलग करें, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो सरकार की वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकवर किया जाए। क्योंकि आंकड़ा जिस तरीके से अभी उत्तराखंड के डीजीपी का बयान आया है, उन्होंने साफ बिल्कुल राजेश, तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार के न्यूज इंडिया सभी दर्शकों को अपडेट देता जा रहा है। आमिर, राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार। लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास, देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच ग्लेशियर टूटा, जिससे ऋषिगंगा घाटी में सैलाब आ जाता है। पानी घाटियों से होते हुए कई गांवों को अपनी चपेट में ले लेता है। वहां जान माल का भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन अभी बाकी है। करीब 7.5 साल पहले 16 जून 2013 में केदारनाथ में ऐसी ही तबाही हुई थी। उसके बाद राज्य में ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी त्रासदी हुई है, एक बड़ी आफत यहां पर आई है। तबाही का मंजर आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो डरा देने वाली हैं। जो पानी का ये सैलाब है, जो पानी का जल स्तर है, अलकनंदा का जो जल स्तर है वो लगातार कल बढ़ रहा था। फिलहाल स्थिति काबू में है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपदा में सड़क पुल बह जाने के कारण नीति वैली के जिन 13 गांवों से संपर्क टूट गया है, उन गांवों में जिला प्रशासन चमोली द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि पुल तैयार नहीं हो जाता तब तक हेली से यहां पर रसद पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन में लगातार खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी और निरीक्षण भी वहां पर उन्होंने किया। और उनका ये कहना है कि फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता है। और ये भी कहा गया कि जो एरिया गांव क्षेत्र के कट गए हैं उस पर भी खुद युद्ध स्तर पर काम होगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश और प्रदेश पूरी तरह से शासन प्रशासन निगाहें गाड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह राहत कार्य में भी जुटाने की बात हुई है। चमोली जिले के तपोवन ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग जिले के बेला और सारी गांव में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव बरामद किए गए। इन शवों को जिला आपदा प्रबंधक और एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। इनमें से एक शव आधा कटा हुआ मिला है। दोनों शवों को टीम ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर से अपना कहर बरपाया। ग्लेशियर टूट जाने की वजह से चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया है। प्लांट से लेकर के पुल और घर तक इस हादसे में नुकसान हुआ है। पर इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं। और चमोली त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। मलबे से निकले शव की हुई शिनाख्त, गांव में मचा कोहराम। निघासन तहसील क्षेत्र के छनगर का निवासी था अजय। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। निकाले जा रहे शवों में लखीमपुर के 2 मजदूर चिन्हित किए गए हैं। मलबे से निकले शव की शिनाख्त हो गई है और ये शव लखीमपुर खीरी के मजदूरों के बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।